हेलो चैंपियंस। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। चलिए जी, आज का चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 1। ये जीएसटी का चैप्टर है और हम पढ़ रहे हैं आईपीसीसी का इनडायरेक्ट टैक्स का जीएसटी का चैप्टर नंबर 1। ठीक है जी। इसमें हम पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, जो कि आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नवंबर 19 में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में से ही एक क्वेश्चन आया था, एमसीक्यू आया था एक। ठीक है जी। तो इंडिया हैज़ अ 3-tier फेडरल स्ट्रक्चर कंप्राइजिंग द यूनियन गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द लोकल गवर्नमेंट। तो इंडिया ये 3-tier फेडरल स्ट्रक्चर, ये आपको ध्यान रखना है। बस इतना ही ध्यान रखना है और तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं रखना इसमें। और अब बात करते हैं हम आर्टिकल्स की। तो आर्टिकल्स में आपको इन डेप्थ नहीं जाना, आराम से कभी गूगल पे निकाल के पढ़ने लग जाओ। थोड़ा बहुत आपको बस ये ध्यान रखना है कि कौन से आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, ज़्यादा नहीं ध्यान रखना बस। तो आर्टिकल 265 बात करता है कि ये आर्बिट्रेरी कलेक्शन को रोकता है, टैक्स के आर्बिट्रेरी कलेक्शन को रोकता है। इट स्टेट्स दैट नो टैक्स शैल बी लिवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। अथॉरिटी ऑफ लॉ के अलावा कोई भी टैक्स को लेवी और कलेक्ट नहीं कर सकता। तो अब बात करते हैं आर्टिकल 245 की। पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। द पावर फॉर एनेक्टिंग द लॉज इज कन्फर्ड ऑन द पार्लियामेंट and on the legislature of a state by Article 245 of the Constitution. The said article provision as under: subject to the provision of this Constitution, Parliament may make laws for the whole or any part of the territory. Parliament पूरे या किसी भी पार्ट के, किसी इंडिया के किसी भी पार्ट पे अपना लॉ बना सकता है। एंड द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट मे मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। और लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट जो है वो पूरे स्टेट में या किसी स्टेट के पार्ट के लिए लॉ बना सकता है। नो लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट शैल बी डीम्ड टू बी इनवैलिड ऑन द ग्राउंड दैट इट वुड हैव एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशंस। अब बात करते हैं आर्टिकल 246 की। तो आर्टिकल 246 क्या बोलता है? इट गिव्स द रिस्पेक्टिव अथॉरिटी टू यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर लेविंग टैक्स। ये टैक्स को लेवी करने की, चार्ज करने की अथॉरिटी देता है किसको? यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को। वेयरलेस पार्लियामेंट में मेक लॉज फॉर द होल ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी, और स्टेट लेजिस्लेचर में मेक लॉज फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। अब 7th शेड्यूल टू द आर्टिकल 246। आर्टिकल 246 में 7th शेड्यूल है, तो जिसमें कि 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट हैं। वो 3 लिस्ट कौन कौन सी हैं? लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 में यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 है स्टेट लिस्ट, लिस्ट 3 है कनकरेंट लिस्ट। लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट में पार्लियामेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्सक्लूसिव राइट है लॉ बनाने का। लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट को एक्सक्लूसिव राइट है लॉ बनाने का। लिस्ट 3 कनकरेंट लिस्ट में बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के पास राइट है लॉ बनाने का। अब इसे देख लेंगे। पावर टू लेवी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हैज बीन कन्फर्ड बाय आर्टिकल 246 ए। अब जीएसटी की पावर कौन देता है लेवी करने की? वो देता है आर्टिकल 246 कैपिटल ए। और ये 246 कैपिटल ए कैसे आया, इंट्रोड्यूस कैसे हुआ? इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 के तहत इसको इंट्रोड्यूस किया गया। ये आपको ज़रूर से याद रखना। कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 और इसका आर्टिकल है 246 कैपिटल ए। नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ये हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ आर्टिकल्स पढ़ने हैं। आर्टिकल 246 कैपिटल ए क्या बोलता है? पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी से रिलेटेड जो लॉ बनाने की पावर देता है। सेंट्रल हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो सेंटर के पास एक्सक्लूसिव पावर है किसके रिलेटेड लॉ बनाने की? जो जीएसटी लगता है इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। और फॉलोइंग आर द गुड्स, ये जो गुड्स हैं पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, इसको कॉमनली पेट्रोल की तरह भी जानते हैं, कॉमनली नोन एज पेट्रोल, नेचुरल गैस और एविएशन टरबाइन फ्यूल एटीएफ।
इन पे जीएसटी कब से लगेगा? रिकमेंडेड, इन पे जीएसटी लगेगा रिकमेंडेड बाय द जीएसटी काउंसिल। जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड कर देगी तब से जीएसटी लगेगा इन पे। अब बात करते हैं आर्टिकल 269 की। 269 कैपिटल है, ये क्या बोलता है? 269 कैपिटल है बोलता है लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी ऑन इंटर स्टेट सप्लाई। 269 capital A stipulates that GST on supplies in the course of interstate trade or commerce shall be levied and collected by the Government of India, and such a tax shall be apportioned between the Union and State in the manner as may be provided by the Parliament by law on recommendation of GST Council. In addition to above, import of goods or services or both into India will also be deemed to be supply of goods and services in the course of interstate trade or commerce. This will give power to central government to levy IGST on import transaction, which were earlier subject to countervailing duty under the Customs Tariff Act 1975. ये पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को आईजीएसटी लेवी करने की। किस पे? इंपोर्ट पे। इंपोर्ट पे पहले क्या लगता था? काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगती थी, जिसे हम सीवीडी भी बोलते थे। Where an amount collected as IGST has been used for payment of SGST or vice versa, such amounts shall not form part of the consolidated fund of India. This is to facilitate transfer of funds between the center and the states. तो आईजीएसटी का आपको पता ही है, आईजीएसटी से हम एसजीएसटी को सेट ऑफ भी कर सकते हैं और एसजीएसटी से हम आईजीएसटी को सेट ऑफ कर सकते हैं। पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू फॉर्मुलेट द प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई and where supply of goods or of services or both occurs in interstate trade or commerce. इसमें आपको आती हैं डेफिनेशंस ऑफ जीएसटी, सर्विस और स्टेट इनकॉर्पोरेटेड अंडर आर्टिकल 366। तो जीएसटी की, सर्विस की, स्टेट की डेफिनेशन कहाँ दे रखी है? आर्टिकल 366 में। सिर्फ इतना याद रखोगे काफ़ी होगा। आर्टिकल 366 12 कैपिटल ए किसकी डेफिनेशन है इसमें? जीएसटी की। आर्टिकल 366 26 कैपिटल ए सर्विसेज की डेफिनेशन की बात करता है, और आर्टिकल 366 26 कैपिटल बी ये स्टेट की डेफिनेशन की बात करता है। तो हमारे ये 4 होने चाहिए थे। और आर्टिकल, हाँ ये डेफिनेशन ऑफ गुड्स, यही ढूंढ रहा था मैं, डेफिनेशन ऑफ गुड्स। ये आर्टिकल 366 क्लॉज 12 बात करता है गुड्स की। गुड्स इंक्लूड्स ऑल मटेरियल, कमोडिटीज एंड आर्टिकल्स। अब हम बात करते हैं जीएसटी काउंसिल, जिसके बारे में बोलता है आर्टिकल आर्टिकल 279 कैपिटल ए। आर्टिकल 279 कैपिटल ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट to constitute a forum, joint forum of the center and states, namely Goods and Services Tax Council. तो आर्टिकल 279A के तहत प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो एक जॉइंट फोरम ऑफ सेंटर एंड स्टेट बनाएंगे, जिसको हम जीएसटी काउंसिल बोलते हैं। और जीएसटी काउंसिल प्रोविजन रिलेटिंग टू जीएसटी काउंसिल केम इनटू फोर्स ऑन 12 सितंबर 2016 और प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूटेड द जीएसटी काउंसिल ऑन 15 सितंबर 2016। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल। तो इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? इसके चेयरपर्सन होते हैं हमारे यूएफएम, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वो इसके चेयरमैन होते हैं काउंसिल के। ठीक है जी। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि फंक्शन ऑफ काउंसिल इज टू मेक रिकमेंडेशन टू द यूनियन एंड द स्टेट्स ऑन इम्पॉर्टेंट इश्यूज लाइक टैक्स रेट्स, एग्जम्पशंस, थ्रेशोल्ड लिमिट्स, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो इनके बारे में रिकमेंडेशन देने का काम होता है जीएसटी काउंसिल का। इट्स सेल रिकमेंड स्पेशल प्रोविजन रिकमेंड करेगा किसके लिए? स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। तो दोस्तों ये जरूर याद रख लेगा ना आप, स्टेट्स, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जो कि 11 हैं। तो इनके नाम, इनके लिए ना मैंने एक बहुत कोशिश की है, थोड़ा ठीक ठाक सा निमोनिक बनाया है। अच्छा लगे तो मेरे को बताना ज़रूर। तो मैंने निमोनिक बनाया है
कि मामू जान मस्त MST और है, मामू जान मस्त हैं। ठीक है जी। तो एम से होगा आपका मेघालय, कुछ भी ले सकते हैं हम एम से अपने पास, आपका मणिपुर, असम और आपका मेघालय, उत्तराखंड। जे से होगा आपका जम्मू एंड कश्मीर, ए से आपका अरुणाचल प्रदेश, एन से नागालैंड, फिर मस्त में आएगा एम से आपका जो ऊपर कंसिडर नहीं किया होगा मैंने, मणिपुर, मेघालय और आपका एक और है, कौन सा है, एक और बचता है मेरे को, कहाँ गया ये रहा, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, सिक्किम, त्रिपुरा और एच से आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है जी, ये ध्यान रखना है। कोशिश करिए, अच्छा लगे तो प्लीज़ बताना मेरे को कि निमोनिक आपको कैसा लगा है। और GST काउंसिल ये हम पढ़ ही चुके हैं ऊपर एक बार, कई बार पढ़ चुके हैं। ये हाई स्पीड मोटर एस्पिरेट नेचुरल गैस इंटरवल फूल, इसके लिए GST रिकमेंड करेगा कि कब GST लगेगा। GST काउंसिल रिकमेंड करेगा कि किस डेट से इनके ऊपर GST लगना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, every decision of GST Council is taken by the majority of not less than 3/4 of the weighted votes of the members present and voting. Every decision of GST Council का हर एक decision is taken by the majority of not less than 3/4 of the weighted votes of the member present and voting. Vote of the center has weightage of 1/3. सेंटर का जो वोट है उसकी वेटेज होती है 1/3 ऑफ टोटल वोट्स। जितने भी टोटल वोट्स होंगे उसमें से 1/3 जो वेटेज है वो सेंटर के वोट्स को 1/3 वेटेज मिलेगी। वोट ऑफ ऑल स्टेट टेकन टुगेदर हैज़ द वेटेज ऑफ 2/3। वो तो ऑब्वियस सी बात है, जब 1/3 सेंटर का है तो 2/3 बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका वोट कास्ट होगा इन द मीटिंग। ठीक है जी, ये कंप्लीट हो गया। ओके, ठीक है जी, धन्यवाद। अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें। बाय बाय।